बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने डी की मैथ स्टार्ट की हुई है, मैथ 123 और उसका चैप्टर नंबर बच्चों हमने 9 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों 9.1 9.2 बच्चों मैंने 2 एक्सरसाइज आप लोगों को कंप्लीट करवा दी और मैंने 9.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक बच्चों मैंने कंप्लीट करवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर करेंगे 8, लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले आपको ये फार्मूले का पता होना चाहिए। नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2 दर्जी फैक्टर। क्वाड्रेटिक का मतलब है 2 दर्जी जिसके ऊपर x की पावर 2 आ जाए, वो कौन सा फैक्टर होता है? 2 दर्जी फैक्टर होता है। और नॉन रिपीटेड का मतलब ये हमारे पास भी रिपीट ना होने वाला 2 दर्जी फैक्टर। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसकी डंटी फॉर्म बनानी होती है। तो क्वेश्चन नंबर मैंने 8 ले लिया, x की पावर 5 नीचे x की पावर 4 -1। तो बच्चों ये अगर इस फ्रैक्शन को अगर हम देखते हैं, फ्रैक्शन का मतलब होता है बटे वाली रकम, तो ये बटे के अंदर है तो ये फ्रैक्शन फॉर्म है। तो फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ जाए, अगर ऊपर बड़ी रकम आ जाए, क्या आ जाए? ऊपर बड़ी रकम आ जाए और नीचे हमारे पास छोटी रकम आ जाए, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इसको तकसीम करके प्रॉपर बनाना होता है। इसके बाद हमने इसकी पार्शियल फ्रैक्शन करवानी है और पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है हमने ए बी सी की वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर बच्चों ऊपर बड़ी रकम आ जाए, नीचे छोटी रकम आ जाए, तो वो कौन सी फ्रैक्शन है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको तकसीम करके हमने क्या बनाना होता है? प्रॉपर। तो क्या करेंगे? x की पावर 5 को अंदर रख लेंगे और x की पावर 4 -1 के साथ क्या करवाएंगे? डिवाइड करवा देंगे, तकसीम करवा देंगे। लेकिन तकसीम ऊपर वाली रकम अंदर रखनी होती है, नीचे वाली रकम बाहर रखनी होती है। तो क्या करेंगे? मैं यहाँ पर x की 4 को यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ? तो मेरे पास बने x की पावर 5, x की 4 को मैं यहाँ पर किस वैल्यू के साथ मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ? तो मेरे पास आना चाहिए x की पावर 5। तो वो कौन सा वेरिएबल हो सकता है? x की 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x की पावर 5 हो गया, -1 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -x हो गया। अब इसके बाद हमने इसकी अलामतें तब्दील करवानी होती हैं। तो ये प्लस है तो मनफी हो गया, ये मनफी है तो जमा हो गया। अब ये वैल्यू कैंसिल होगी तो हमारे पास क्या बचेगा? प्लस का x। तो इस वैल्यू को लिखने का शोधाना अंदाज कौन सा है हमारे पास? तो बच्चों कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। कोशेंट क्या हमारे पास? x है, ये वैल्यू होती है कोशेंट के, और ये वैल्यू कहलाती है रिमाइंडर, ये वैल्यू कहलाती है डिवाइजर। तो कोशेंट प्लस रिमाइंडर प्लस डिवाइजर, डिवाइजर क्या हमारे पास? x की पावर 4 -1 है। तो बच्चों अगर ऊपर बड़ी रकम आ जाए, नीचे छोटी रकम आ जाए, तो ये कौन सी फ्रैक्शन होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। तो इसको हमने डिवाइड करके क्या बनाना होता है? प्रॉपर। तो इस वैल्यू को लिखने का तरीकाकार ये हमारे पास, तो मैंने ये क्या करवा दी? तकसीम करवा के। तो ये मेरे पास x प्लस x ओवर x की पावर 4 -1 आ गया। तो बच्चों मैं इसको रेज करवा दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम होती है और क्वेश्चन लेंथिंग है मेरे पास। तो बच्चे मेरे पास x प्लस x इसी तरह आ गया। ये मेरे पास है x की 4, इसको मैंने किस में चेंज करवाना है? लीनियर में। मैंने इसको किस में चेंज करवाना है? 2 दर्जी क्वाड्रेटिक फैक्टर के अंदर। तो मैं इसको क्या करूँगा? x स्क्वायर ऊपर होल का स्क्वायर लिख दूंगा। इस 1 को मैं बना सकता हूँ 1 का स्क्वायर। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक माइनस का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास x इसी तरह आ गया, प्लस ये वाला x इसी तरह, एक दफ़ा माइनस का फैक्टर लिखेंगे और एक दफ़ा प्लस का फैक्टर लिखेंगे। फिर बच्चों इसको फिर हम मज़ीद क्या बना सकते हैं? लीनियर।
इसके ऊपर फिर ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं क्योंकि दरमियान में माइनस है, 1 का स्केयर बना लेंगे। तो बच्चों ये मेरे पास x इसी तरह आ गया प्लस x ओवर x का स्केयर, इसको बना लेंगे 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 के ही बराबर होता है और x स्केयर प्लस 1। तो ये मेरे पास x इसी तरह आ गया और ये वाला x इसी तरह, ये a का स्केयर माइनस b का स्केयर बन गया। एक माइनस का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे और साथ आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों इसको फिर मैंने क्या बना दिया, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर है, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इक्वेशन वो होती है जो लीनियर बनना चाहती है। तो देख लो इसको हमने क्या बना दिया, लीनियर 2 फैक्टर बना दिए। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह पर ये वैल्यू लिख देंगे। तो बच्चों मेरे पास x प्लस एक्स ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का स्केयर प्लस 1 इक्वल टू, तो बच्चों ये वाला x इसी तरह आ गया प्लस a ओवर पहला लीनियर फैक्टर है हमारे पास प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस c x प्लस d ओवर तीसरा क्वाड्रेटिक फैक्टर हमारे पास। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। तो बच्चों असल में हमने किसकी वैल्यू निकालनी होती है, ए बी सी डी की। तो हम क्या करेंगे, जिसके साथ हमने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है उसी की आइडेंटिटी फॉर्म ले लेंगे, इधर से ये वैल्यू ले लेंगे और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो ये मेरे पास x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का स्केयर प्लस 1 मसावी। तो हम क्या करेंगे, a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स का स्केयर प्लस 1 और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। तो बच्चों जहाँ से मैंने ये वाली वैल्यू उठा ली और साथ इसकी आइडेंटिटी फॉर्म ले ली और इसको मसावात 2 का नाम दे दिया। इसके बाद हमने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई करवाना होता है बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 ऑन बोथ साइड। तो जिसके साथ हम आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उन्हीं 3 फैक्टर के साथ क्या करवाएंगे, इस पूरी मसावात को ज़रब करवा देंगे। तो ये तीनों फैक्टर कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच गया, एक्स मसावी। तो ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1 और ये वाला प्लस b आ गया। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया तो साथ हमारे पास आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स स्केयर प्लस 1। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू हमारे पास आ गया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। तो बच्चों इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर हमने 0 के बराबर लेना होता है। इस मसावात में से कोई इनमें से एक लीनियर फैक्टर हमने किसके बराबर लेना होता है, 0 के बराबर। हम क्या ले लेंगे, x प्लस 1 ले लेंगे। तो हमारे पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया। अब इसको पुट करवाएंगे, पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, -1। ये मसावी आ गई और हमारे पास x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब यहाँ पर मैं 0 दर्ज करवाऊँगा तो ये सारी टर्म क्या होगी, 0। इसी तरह बच्चों हमारे पास प्लस b आ गया, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1 ऊपर होल का स्केयर प्लस 1। और बच्चों यहाँ पर x प्लस 1 की जगह जब मैं 0 दर्ज करवाऊँगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी मेरे पास। तो ये -1 मसावी, तो ये मेरे पास b इंटू -1 माइनस का 2 आ गया, 1 का स्केयर 1 हो गया, 1 प्लस 1 आ गया। तो ये मेरे पास -1 2 दूनी 4 माइनस का 4 b आ गया, माइनस माइनस के साथ कैंसल। तो ये 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो गया, तकसीम। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, b की। तो b की वैल्यू आ गई तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, क्वेश्चन लेंथिंग है। तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई, b इज इक्वल टू आ गया 1/4।
तो बच्चों इसी तरह मैं इसको रेज मैंने x प्लस 1 ले लिया था, अब कोई और फैक्टर 0 के बराबर ले लूँगा। अब ले लेंगे x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये माइनस का 1 है, इस तरफ आगे प्लस का 1 हो गया, इसको पुट करवा देंगे पुट इन इक्वेशन 3 के अंदर। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है 1, तो यहाँ पर a मेरे पास इसी तरह आ गया, x की वैल्यू 1 प्लस 1 होगी, x की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस x माइनस 1 किसके बराबर है 0 के बराबर है। जब यहाँ पर मैं 0 दर्ज कराऊंगा सारी टर्म क्या हो जाएगी 0 प्लस, तो बच्चों x माइनस 1 किसके बराबर है 0 के बराबर है। जब यहाँ पर 0 दर्ज कराऊंगा सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये मेरे पास a मसावी a इंटू 1 प्लस 1 2 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 आ गया हमारे पास, तो ये 1 इज इक्वल टू 2 दूनी 4 a आ गया, 4 ज़रब है, इस तरफ आके 4 क्या हो गया तकसीम, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर लेकर कोई और की वैल्यू निकाल सकूं। अब क्या करेंगे, मुआवजे की मसावात बना लेंगे बच्चों, कंपैरिजन के तरीके से वैल्यू निकालेंगे। वो पहले तो मुआवजे वाली मसावात बनानी पड़ेगी, वो कैसे बनेगी मुआवजे वाली मसावात, इस मसावात को हल करवा देंगे, मसावात 3 को हम हल करवा देंगे। तो ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड पर x है मसावी और a इसी तरह आ गया मेरे पास, इन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो ये x की क्यूब आ गया, x की क्यूब प्लस x आ गया, x को 1 फिर 1 को x स्क्वायर के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये x का स्क्वायर आ गया, फिर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस 1 आ गया। अब इन दोनों को आपस में क्या करवाना है मल्टीप्लाई, तो ये मेरे पास प्लस b आ गया इनटू, तो ये मेरे पास x की पावर क्यूब और प्लस x, फिर हमारे पास बच्चों इस x को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे तो x का क्यूब, फिर x को 1 के साथ ज़रब किया x आ गया, फिर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 आ गया और प्लस का सी एक्स प्लस डी इंटू, तो बच्चों ये मेरे पास माइनस का फैक्टर है, ये एक प्लस का फैक्टर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो ये मेरे पास x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 आ गया। तो मैंने कौन सी मसावात बनानी है, मुआवजे वाली, कंपैरिजन वाली मसावात बनानी है। वो कैसे बनेगी, इस मसावात को मैं हल करवा दूंगा। तो कैसे हल करवाऊंगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाली मसावात आ गई। तो ये वाला x इसी तरह मसावी इस a को इन चारों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये ax की पावर क्यूब आ गया प्लस ax स्क्वायर हो गया, ax आ गया और प्लस ax का स्क्वायर प्लस का a, इसको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास bx की क्यूब प्लस का bx माइनस bx स्क्वायर माइनस का b प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये cx की क्यूब हो गया माइनस का cx हो गया और फिर d को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये dx स्क्वायर हो गया और माइनस का d और इसको मसावात 4 का नाम दे देंगे, मसावात 4 का नाम दे देंगे। तो ये कौन सी मसावात बन गई, कंपैरिजन वाली। ये कौन सी मसावात बन गई, मुआवजे वाली। तो कैसे बनेगी, मसावात 3 को हम हल करवा देंगे इस तरह। तो सबसे बड़ा वेरिएबल के साथ क्या करवाना है, कंपैरिजन कोफिशिएंट ऑफ x का क्यूब। तो यहाँ पर x के क्यूब का कोफिशिएंट का मतलब होता है अददी सर, x के क्यूब का अददी सर लेना होता है असल में हमें। तो यहाँ पर कोई x का क्यूब है नहीं है तो क्या ले लेंगे 0। तो x के क्यूब का अददी सर कितना a ले लिया और x के क्यूब का अददी सर कितना है b ले लिया, x के क्यूब का अददी सर कितना है c तो c ले लिया। तो बच्चों मेरे पास a की वैल्यू मौजूद है 1/4 और इसी तरह प्लस b की वैल्यू भी 1/4 है प्लस c। तो ये हमारे पास इसका जो इजाफ कर लेंगे तो ये कितना बनेगा 4
4 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया, 4 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया प्लस सी। तो ये मेरे पास 2/4 प्लस सी, यहाँ पर क्या है 0 है, साइड पे क्या है मेरे पास 0 है। तो ये प्लस की 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये मेरे पास 0 मसावी 1/2 प्लस सी। तो ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई सी की। तो इसके बाद हमने कंपैरिजन करवाना होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर वाला अददी सर है नहीं है, तो क्या ले लेंगे 0। तो एक्स स्क्वायर के अददी सर कितना ए ले लिया, एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर कितना है बी ले लिया, एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर कितना है डी, तो डी ले लिया। तो ये 0 इसी तरह आ गया, ए की वैल्यू 1/4 है, बी की वैल्यू 1/4 प्लस डी। तो ये प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू कैंसिल होगी, तो डी की वैल्यू मेरे पास आ गई 0। तो ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर। 1 के अंदर क्यों दर्ज करवाएंगे, क्योंकि ये x भी हमारे सवाल का हिस्सा है, ये जो सा x है ना ये भी हमारे सवाल का हिस्सा है, इसलिए 1 में दर्ज करवाएंगे। तो ये मसावी इसी तरह, ये वाला x इसी तरह आ गया, प्लस a की वैल्यू मेरे पास 1/4 है, और नीचे मेरे पास x माइनस 1 आ गया, प्लस b की वैल्यू 1/4 है, और नीचे हमारे पास x माइनस x प्लस 1 आ गया, प्लस c की वैल्यू माइनस का 1/2, 7x है तो x भी आ जाएगा, और d की वैल्यू मेरे पास 0 के बराबर है, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो बच्चे ये मसावी इसी तरह ये वाला x आ गया। हम क्या करेंगे, इस ऊपर वाले 1 को ऊपर रख लेंगे, ये 4 क्या आ जाएगा नीचे इस तरह आ जाएगा ज़रब के अंदर, और प्लस इस 1 को ऊपर रख लेंगे और ये 4 नीचे आ जाएगा इस तरह, x प्लस 1। और इसी तरह बच्चों प्लस माइनस माइनस हो गया, ये x ऊपर आ गया और ये वैल्यू ये 2 नीचे आ जाएगा, 7 आ गया x स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास क्या आ गया फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 1/x की पावर क्यूब माइनस 1। बच्चों इस एक्सरसाइज में से 9.3 में से आपने जो सा क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9, और इसको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। तो बच्चों ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई, क्यूबिक इक्वेशन की तो हमें आइडेंटिटी फॉर्म बनानी ही नहीं आती। अब क्या करेंगे, इस क्यूबिक इक्वेशन को लीनियर में तब्दील करवाएंगे और क्वाड्रेटिक में तब्दील करवाएंगे। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया हुआ है, तो a की पावर क्यूब माइनस b की पावर क्यूब मसावी a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी है, क्या हमारे पास प्लस ए बी। तो हम इसको क्या बना देंगे 1 की पावर क्यूब, तो ये ए की क्यूब बन गया, ये बी की क्यूब। तो सवाल हमारा इस फॉर्म के अंदर है, हमने उठा के इसके अंदर तब्दील करवा देना है। तो बच्चों ये मेरे पास 1 इसी तरह आ गया, a माइनस बी आ गया, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये वाला 1 इसी तरह, तो ये मेरे पास x माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, और x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा। तो ये मेरे पास एक क्यूबिक इक्वेशन थी, मैंने एक लीनियर फैक्टर बना लिया और एक मैंने क्वाड्रेटिक फैक्टर बना दिया इस फार्मूले के ज़रिए। अब क्या बनाएंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। तो बच्चे इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बनेगी, तो ये हमारे पास a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस
bx प्लस सी ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। इसके बाद हमने क्या करवाना होता है, मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड। अब जिसके साथ हमने ये आइडेंटिटी फॉर्म बनाई है उन्हीं दो फैक्टर के इस पूरी मसावात को क्या करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। तो ये दोनों फैक्टर कैंसिल हो गए तो क्या बचेगा 1, वो यहाँ पर लिख लेंगे मसावी। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, a इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया, प्लस ये आ गया हमारे पास बी एक्स प्लस सी इंटू, अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, x माइनस 1 आ गया, x माइनस 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमने कोई इनमें से कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है, x माइनस 1 ले लेंगे, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया, इसको पुट करवा देंगे पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो ये वाला 1 बच्चों इसी तरह आ गया मसावी, और ये वाला a इसी तरह, x की वैल्यू मेरे पास 1 है, x की वैल्यू 1 प्लस 1 और प्लस, जब मैं x माइनस 1 की जगह 0 दर्ज करवाऊंगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी 0। तो ये मेरे पास 1 मसावी a इंटू 1 प्लस 1 3 आ गया, ये 3 मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके 3 क्या हो गया डिवाइड, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई a की। अब मैंने और कोई लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं। अब क्या बनाएंगे, मुआजने वाली मसावात, कंपैरिजन वाली मसावात। वो कैसे बनेगी, इस मसावात को हल करवा देंगे। तो बच्चों ये मेरे पास 1 इसी तरह आ गया मसावी, इस a को इन तीनों के साथ ज़रब करवा देंगे तो ये a एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का a एक्स हो गया प्लस a आ गया। इसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास बी एक्स का स्क्वायर हो गया और माइनस का बी एक्स हो गया। फिर सी को इन दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये मेरे पास सी एक्स माइनस सी आ गया, और इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। ये मसावात कहलाती है मुआजने वाली। और ये मसावात कैसे बनाई जाती है, मसावात 2 को हल करने से। ए को इसके साथ मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में ज़रब करवा देंगे। अब हमने क्या करवाना है, कंपैरिजन करवाना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का। यहाँ पर कोई एक्स स्क्वायर वाली रकम है नहीं है तो क्या ले लेंगे 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ अद्दीसर कितना ए ले लिया, एक्स स्क्वायर के साथ वाला अद्दीसर कितना है बी, तो बी ले लिया, तो ये 0 इसी तरह आ गया। ए की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 1/3 प्लस बी, तो ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी, तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई बी की। तो इसी तरह एक्स स्क्वायर का हमने कंपैरिजन करवाया था, अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स के साथ करवा देंगे। यहाँ पर कोई एक्स वाली रकम है नहीं है तो क्या ले लेंगे 0। यहाँ पर एक्स के साथ वाली रकम कितनी है ए ले लिया, और x के साथ वाला अद्दीसर कितना है b, तो b ले लिया। x के साथ वाला अद्दीसर कितना है c, तो c ले लिया। ये 0 इसी तरह a की वैल्यू 1/3 माइनस इसी तरह b की वैल्यू माइनस का 1/3 और प्लस c, तो ये मेरे पास 0 इसी तरह मसावी 1/3 नफ़ी नफ़ी जमा का 1/3 प्लस c, तो ये 0 इसी तरह आ गया। अब इसका जो इजाफ कर लेंगे तो 3 बनेगा, 3 के साथ कैंसिल 1, 3 के साथ कैंसिल 1 प्लस c, तो ये मेरे पास 0 मसावी 2/3 प्लस c। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके क्या हो जाएगी, ये माइनस की वैल्यू हो जाएगी इस तरह। तो मैंने ये किसकी वैल्यू निकाल ली, सी की। ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की वैल्यू भी निकाल ली, सी की वैल्यू भी निकाल ली। अब क्या करेंगे, इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर, इस 1 के अंदर। तो ए की वैल्यू मेरे पास 1/3 है मसावी इसी तरह ये वाली, ए की वैल्यू 1/3, नीचे आ गया हमारे पास x माइनस 1 प्लस आ गया ये, बी की वैल्यू मेरे पास माइनस का 1/3 है, साथ आ गया x प्लस सी की वैल्यू माइनस का 2/3 है, और नीचे मेरे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 आ गया। तो बच्चे ये मसावी इस 1 को हम ऊपर रख लेंगे और ये 3 नीचे तकसीम के अंदर आ जाएगा इस तरह।
प्लस, अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक तो माइनस को कॉमन लेना, तो माइनस कॉमन ले ली, तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस होगी, हमारे पास माइनस होगी। तो क्या करेंगे, 1 को ऊपर, x को ऊपर रख लेंगे और 2 को भी +2 को ऊपर रख लेंगे, और ये 3 क्या है तकसीम के अंदर, तो ये नीचे आ जाएगा इस तरह, x² + x + 1। तो बच्चों ये क्या आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसी तरह बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, आप लोगों को फिर मज़ीद समझ आ जाएगी। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन नंबर 9 ये वेरी इंपॉर्टेंट है पेपर के व्यू के लिहाज से, तो लिहाजा आप लोगों ने ये 2 क्वेश्चन तो अच्छी तरह तैयार करने हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 है और हमें क्या दे दिया उसने, x² प्लस का 3x प्लस 3 ओवर हमारे पास x का स्क्वायर -1 इंटू हमारे पास x² प्लस 4। तो बच्चों ये लीनियर बनना चाहता है, अगर मैं इस 1 को क्या बना दूं, 1 का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बन गया, एक माइनस का फैक्टर बना देंगे और एक प्लस का फैक्टर बना देंगे। तो बच्चों मेरे पास ये x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 3 ओवर हमारे पास एक माइनस का फैक्टर बना दिया और एक मैंने प्लस का फैक्टर बना दिया, और ये वाली रकम इसी तरह x² प्लस 4। तो ये हमारे पास मसावी। अब क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे, a ओवर पहला लीनियर फैक्टर प्लस b ओवर दूसरा लीनियर फैक्टर प्लस cx प्लस d ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद हमने जिसके साथ हमने आइडेंटिटी फॉर्म बनाई उन्हीं 3 फैक्टर के साथ क्या करवाएंगे, इस पूरी मसावात को मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, ज़रब करवा देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे भी मल्टीप्लाई बाय x-1 इंटू x प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 ऑन बोथ साइड हमारे पास। तो बच्चों ये तीनों फैक्टर इन तीनों फैक्टर के साथ कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचेगा, x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 3 मसावी। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, ये दोनों फैक्टर a के साथ क्या आ जाएंगे, ज़रब के अंदर, तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर हमारे पास। तो बच्चों हमने इन तीनों फैक्टर के साथ क्या करवानी है, इस पूरी मसावात को मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये तीनों फैक्टर कैंसिल हो गए, तो ये ऊपर वाली रकम आ गई। अब ये वाला माइनस वाला फैक्टर कैंसिल, ये 2 फैक्टर a के साथ ज़रब के अंदर आ जाएंगे, x² प्लस 4 प्लस, इसके बाद b आ गया। अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा, x-1 इंटू x² प्लस 4 प्लस cx प्लस d इंटू, अब ये वाला फैक्टर कैंसिल हो गया, ये दोनों फैक्टर ज़रब के अंदर आ जाएंगे, x-1 इंटू x प्लस 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब बच्चों इनमें से लीनियर, इस मसावात 2 में से कोई एक लीनियर फैक्टर हमने किसके बराबर लेना होता है, 0 के बराबर। तो हम ये वाला ले लेंगे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो गया, इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, -1, ऊपर होल का स्क्वायर आ गया, ये 3, इसी तरह इस x की वैल्यू -1 प्लस 3 आ गया मसावी। अब x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। जब यहाँ पर मैं 0 दर्ज कराऊंगा ये सारी टर्म क्या होगी, 0, और प्लस b आ गया, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -1 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 4 प्लस, अब x प्लस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। जब यहाँ पर 0 दर्ज कराऊंगा तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, ज़रब के अंदर 0, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस माइनस का 3 प्लस का 3 मसावी, और ये वाला b आ गया -1 माइनस का 2, और ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 4 आ गया, तो ये माइनस का 3 प्लस का 3 कैंसिल होके 1 आ गया मसावी।
तो ये मेरे पास b इंटू -2 और 4 और 1 5 आ गया, 5 दूनी 10 b आ गया मेरे पास, और ये 1 आ गया। ये यहाँ पर ये वैल्यू ज़रब है, इस तरफ आके ये वैल्यू क्या आ जाएगी, तकसीम। तो मेरे पास b की वैल्यू आ गई 1 ओवर -10। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा b की वैल्यू -1 ओवर 10 आ गई हमारे पास। तो इसी तरह बच्चों हमने x + 1 0 के बराबर लिया था, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई। अब मैं इसको रेज करूंगा क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है और क्वेश्चन लेंथिंग है। अब क्या हमने ये वाला फैक्टर 0 के बराबर लिया था, अब x - 1 0 के बराबर ले लेंगे। x - 1 = 0, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। माइनस का 1 है, इस तरफ आके प्लस का 1 हो गया, इसको पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2 के अंदर। तो बच्चों जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमने क्या दर्ज करवाना है, 1, और ये वाला 3 इसी तरह इस x की जगह 1 + 3 आ गया मसावी। तो ये वाला a इसी तरह x की वैल्यू 1 + 1 होगी, x की वैल्यू 1 1 का स्क्वायर हो गया +4। तो ये मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 + 3 = a, 1 + 1 मेरे पास 2 आ गया, 4 और 1 5 आ गया। तो ये मेरे पास 3 और 3 6 और 1 7 7 मसावी। तो ये मेरे 5 दूनी 10 a आ गया, ये 10 ज़रब है, इस तरफ आके 10 क्या हो जाएगा, तकसीम। तो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाली। अब c और d की निकालनी है। अब मेरे पास कोई और लीनियर फैक्टर नहीं है जो कि मैं 0 के बराबर ले सकूं। अब क्या करेंगे, मुआवजने के तरीके से निकालेंगे वैल्यू। पहले मुआवजने वाली मसावात बना लेंगे। वो कैसे बनेगी मुआवजने वाली मसावात, इस मसावात को हल करवा देंगे। तो बच्चों इस मसावात को हल करवाएंगे तो हमारे पास x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 3 मसावी। अब ये वाला a इसी तरह आ गया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरे पास x की पावर क्यूब और प्लस 4x, इस 1 को दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये प्लस x का स्क्वायर और प्लस का 4 आ गया। तो बच्चों x की क्यूब हो गया, फिर x को 4 के साथ ज़रब किया तो 4x हो गया, 1 को x² के साथ ज़रब किया 1x² हो गया, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब क्या करेंगे, ये वाला b इसी तरह आ गया, ये वाला b इसी तरह, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x का क्यूब बन गया, x का क्यूब, फिर प्लस 4x आ गया, फिर -1 को दोनों के साथ ज़रब करवाएंगे तो ये -x² हो गया और माइनस का 4 आ गया। इसी तरह बच्चों ये cx + d इसी तरह, cx + d इसी तरह आ गया हमारे पास। तो ये एक माइनस का फैक्टर है, ये एक प्लस का फैक्टर, a² - b² करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये x² - 1 आ गया। और बच्चों ये मेरे पास x का स्क्वायर प्लस का 3x प्लस 3 मसावी। अब इस a को इनके साथ ज़रब करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा ax की क्यूब प्लस 4ax प्लस ax² और प्लस का 4a, इसको ज़रब करवाएंगे तो ये हमारे पास bx का क्यूब प्लस का 4bx आ गया हमारे पास, 4bx आ गया और माइनस bx का स्क्वायर और माइनस का 4b आ गया। तो बच्चों हमारे पास ये प्लस आ गया। इसी तरह इसको आपस में ज़रब करवाएंगे तो ये cx का क्यूब माइनस का cx प्लस dx का स्क्वायर माइनस का d। तो इसको इक्वेशन किसका नाम दे देंगे, 3 का। तो बच्चे ये कौन सी इक्वेशन बन गई, मुआवजने वाली मसावात बन गई। कौन सी बन गई, मुआवजने वाली। तो अब क्या करवाएंगे, मुआवजना करवाएंगे। तो सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा है, कोफिशेंट ऑफ x का क्यूब का। यहाँ पर कोई x की क्यूब वाली रकम है नहीं है तो 0 ले लेंगे। x के क्यूब का अददीसर कितना a ले लिया, x के क्यूब का अददीसर कितना है b ले लिया, x के क्यूब का अददीसर कितना है c तो c ले लिया। तो ये 0 इसी तरह आ गया। a की वैल्यू मेरे पास है 7/10 और b की वैल्यू माइनस का 1/10 प्लस c।
तो बच्चों मेरे पास ये 0 इसी तरह ये 7/10 आ गया प्लस माइनस माइनस का 1/10 प्लस सी। तो ये 0 इसी तरह अब इसका जो अजाफ कर लेंगे तो ये 10 बनेगा। 10 के साथ कैंसिल 7 आ गया। 10 के साथ कैंसिल होके 1 आ गया प्लस सी। तो ये 0 मसावी 7 में से -1 करेंगे 6/10 हो गया प्लस सी। 2 एकम 2 3 6 2 5 10। तो मेरे पास 0 मसावी 3/5 आ गया प्लस सी। ये प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके माइनस की वैल्यू हो जाएगी। तो ये मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, सी की। तो अब इसके बाद हमने कोफिशेंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ करवाना है। एक्स स्क्वायर का अददी सर के हमने साथ कंपैरिजन करवाना है। एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर कितना, यहाँ पर 1 है तो 1 ले लिया, और एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर कितना ए ले लिया। एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर कितना है बी ले लिया। एक्स स्क्वायर के साथ अददी सर कितना है डी, तो डी ले लिया। तो ये 1 इसी तरह ए की वैल्यू मेरे पास है 7/10 है, और बी की वैल्यू मेरे पास 1/10 है और प्लस डी। तो ये 1 इसी तरह आ गया 7/10 नफ़ी नफ़ी जमा का 1/10 प्लस डी आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये दोनों प्लस की वैल्यू है, इस तरफ आके किसकी हो जाएगी माइनस का 7/10, ये भी माइनस का 1/10 इज इक्वल टू डी। अब इसका जुआ ज़ाफ कर लेंगे तो 10 बनेगा। 10 1 के साथ मल्टीप्लाई, 10 के साथ कैंसिल 7, 10 के साथ कैंसिल 1 आ गया इज इक्वल टू डी। तो बच्चों ये हमारे पास 10 है और माइनस का 8/10 इज इक्वल टू डी। तो ये मेरे पास बचेगा 2/10 इज इक्वल टू डी, क्योंकि 10 में से 8 निकालेंगे तो 2 बचेगा। 2 एकम 2 2 5 10। तो ये मेरे पास 1/5 आ गया, किसकी वैल्यू आ गई डी की। तो बच्चों मैंने ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की वैल्यू भी निकाल ली, सी की वैल्यू भी निकाल ली, और मैंने डी की वैल्यू भी निकाली। अब आपने क्या करवाना है, इस इक्वेशन 1 के अंदर वैल्यू दर्ज करवा देनी है, तो आप लोगों का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये काम आपने लोगों ने खुद करना है। अगर आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, 360 पे वीडियो देखें, 480 पे वीडियो देखें, या अगर आपका नेट अच्छा है, वाईफाई अच्छा है, तो आप 720 पे वीडियो देखें। अगर बच्चों आपको ये वाइट बोर्ड छोटा नज़र आता तो अपने मोबाइल की स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल कर लिया करें। और अगर किसी भी स्टूडेंट को मैथ 123 के अंदर मसला बनता है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है। आप व्हाट्सअप नंबर के ज़रिए रब्ता करके इस मैथ के मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।